तमिलनाडु में तूफान दितवा का असर दिखना शुरू। चेन्नई में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश जारी है। चक्रवाती तूफान को लेकर तमिलनाडु में रेड अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी, मछुआरों को समंदर से दूर रहने की हिदायत। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमों की तैनात किया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट से उड़ने वाली 54 फ्लाइट्स कैंसिल, स्कूल कॉलेज बंद। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश के बाद जलभराव, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, लोग परेशान हैं। पुडुचेरी के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने हल्की से तेज बारिश की आशंका जताई, आंधी और बिजली कड़कने की भी उम्मीद है। तटीय इलाकों में तूफान की वजह से 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान का असर 48 घंटे तक रहने का अनुमान है। रामेश्वरम में साइक्लोन दितवा का असर दिखाई देना शुरू। लगातार बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, धनुषकोडी में रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया गया। पुडुचेरी में दिख रहा है साइक्लोन का असर, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। दितवा तूफान ने श्रीलंका में मचाई भारी तबाही, 132 लोगों की जान गई, 176 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में श्रीलंका में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 78,000 लोग विस्थापित हुए, शेल्टर में किया गया शिफ्ट। शाम 4 बजे संसद के दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होगी। संसद सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की आज बैठक है। सोनिया गांधी करेंगी अध्यक्षता, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईओडब्ल्यू ने दर्ज की नई एफआईआर। सोनिया, राहुल के अलावा 6 और लोगों को बनाया गया आरोपी। एफआईआर में 3 कंपनियों के आरोपियों के नाम है। एजेएल को धोखे से खरीदने की साजिश का आरोप है। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने दिया विवादित बयान, कहा कायर कौम की फितरत में है सरेंडर, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मदनी की भड़काऊ तकरीर, कहा संविधान की रक्षा नहीं, उसे सुप्रीम कोर्ट कहलाने का हक नहीं। जमीयत चीफ के बयान पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले उन्होंने जिहाद का नाम लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। बीजेपी ने मदनी पर सख्त कार्रवाई की मांग की, कहा उनके गैर जिम्मेदाराना बयान पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। जिहादी जहर के सहारे मुसलमानों को आतंक के रास्ते पर ढकेल रहे मौलाना, मदनी के बयान पर वीएचपी ने साधा निशाना। हल्द्वानी के मौलाना कासिम को एनआईए ने छोड़ा, 20 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लैपटॉप, फोन और कॉल डिटेल खंगाली गए। दिल्ली बिलास के गुनहगार डॉक्टर की कस्टडी 10 दिन बढ़ाई गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए हिरासत में भेजा। दिल्ली बिलास को लेकर दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस, दिल्ली के अस्पतालों में विदेशों से पढ़ के आए डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई। अल-फलाह के फाउंडर जवाद अहमद का विदेशी कनेक्शन, धांधली के पैसों को यूके में बेटे की कंपनी में लगाया। ईडी कंपनी में पैसों के इन्वेस्टमेंट की जांच में लगी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में ईडी का बड़ा खुलासा, चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर मृत लोगों के फर्जी दस्तखत से जमीन कब्जा करने का आरोप है। अमेरिका से डिपोर्ट हुए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी बढ़ाई गई। स्पेशल एनआईए कोर्ट से 7 और दिनों की हिरासत में। ईडी की जांच में बेटिंग ऐप को लेकर खुलासा, बाइक टैक्सी ड्राइवर के खाते में मिले 331 करोड़ रुपए। उदयपुर रॉयल वेडिंग में 1 करोड़ रुपए खर्च किया गया। बिहार में करारी हार के बाद श्रीनगर शनिवार को फिर से कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। दिल्ली में खड़गे के घर पर बिहार कांग्रेस के नेताओं की साथ मीटिंग हुई। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले, संगठन को लेकर हमारी चर्चा हुई, चुनाव में कहां चूक हुई उस पर भी हमने बातचीत की है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर धर्मेंद्र प्रधान का तंज, कहा कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं, जब राहुल जैसे लोग नेतृत्व करते हैं तो ऐसा ही हाल होता है। 1 दिसंबर से बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। पहले दिन सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव, 3 को होगा राज्यपाल का अभिभाषण। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, विधानसभा का पहला सत्र खास होगा, लोगों से किए गए वादों को पूरे करने पर रहेगी सरकार की नजर। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, कम संख्या के बावजूद हमारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, सरकार पर दबाव बनाकर हम बिहार के हित में काम करेंगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की मुलाकात हुई। आलाकमान के निर्देश पर दोनों नेता नाश्ते के टेबल पर मिले। ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सिद्धारमैया बोले, मुलाकात अच्छी रही, हमारे बीच न कोई मतभेद है न आगे होगा। डीके शिवकुमार बोले, हमने साथ में बढ़िया नाश्ता किया, कर्नाटक की प्राथमिकताओं और आगे के रास्ते पर चर्चा की। तुमकुरू में सीएम सिद्धारमैया के समर्थकों ने की पूजा, कुर्सी पर तकरार के बीच सीएम पोस्ट पर बनाए रखने की प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी में बड़ा फेरबदल, 41 नए जिला अध्यक्षों को बनाया गया। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे को सुकमा की जिम्मेदारी दी गई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी, निपटारे के लिए कहा। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा यूपीए के शासन में सुरक्षा को खतरे में डाला गया। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने नक्सल नेक्सस को साथ हाथ मिलाया। सीएम योगी ने यूपी के पुलिस प्रशासन की पीठ थपथपाई, कहा कानून के राज में सुरक्षित माहौल का उदाहरण बना उत्तर प्रदेश।
यूपी में जारी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान यूनियन आजाद ट्रस्ट प्रक्रिया को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग की है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा वोट चोरी को छिपाने के लिए हड़बड़ी में एसआईआर करवा रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर, एसआईआर, नोटबंदी और कई अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला। अखिलेश यादव ने सपा की बैठक बुलाई। यूपी में चल रहे एसआईआर और बीएलओ की मौत को लेकर मीटिंग हुई। मृतक बीएलओ के परिवार को आर्थिक मदद करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश बोले, एसआईआर जरूरी है तो सबके लिए हो, सिर्फ सपा का वोट ही टारगेट न किया जाए। एसआईआर के बहाने आरक्षण, नौकरी और लोगों के अधिकार छीनने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ की मौत। मुर्शिदाबाद में अजीजुल हक की जान गई। परिवार का आरोप, एसआईआर के काम के प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक आ गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा फैसला, कोलकाता राजभवन का नाम बदला, अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, गवर्नर हाउस। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग 4 लोगों की मौत जलने की वजह से हो गई, जबकि एक महिला जख्मी है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जूते की दुकान में आग लगी थी, जिसके बाद आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों ने घर से 4 शव निकाले, जबकि एक शख्स को जिंदा निकाला गया। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। दिल्ली के बसंत कुंज में रफ्तार का कहर, मर्सिडीज ने 3 लोगों को रौंदा, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बसंत कुंज में एम्बियंस मॉल के सामने हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश की है कार। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक 17 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक एक शादी समारोह में आए कुछ लोगों ने लड़के के साथ झगड़ा किया, उसके बाद लड़के को गोली मार दी। दिल्ली के आया नगर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। कई राउंड फायरिंग हुई। एमसीडी उपचुनाव से पहले दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। झंडेवाला इलाके में बाबा पीर रतन नाथ मंदिर को हटाया गया। अजमेर दरगाह के पास नगर निगम का चला बुलडोजर। उस मेले से पहले भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में बगलामुखी मंदिर के पास बुलडोजर की कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवादित जमीन को से अतिक्रमण हटवाया गया। मुंबई में उद्धव गुटका हुड़दंग। चर्च गेट स्थित बॉम्बे कैफे पर कालिक पोतकर विरोध जताया। एमपी के सागर में जमीनी विवाद में 2 भाइयों की चाकू गोदकर हत्या। परिवार के लोगों ने ही वारदात को अंजाम दिया। 2 भाइयों की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान दोनों की मौत। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कानपुर में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फैक्ट्री में कपड़ा होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैली। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है, किसी की जान नहीं गई है। यूपी के गोरखपुर में तेज रफ्तार बोलेरो अस्पताल की पार्किंग में घुसी। पार्किंग में खड़ी 16 गाड़ियों को मारी टक्कर, गाड़ियां क्षतिग्रस्त। पार्किंग में कार के घुसते ही मची अफरा तफरी। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पार्किंग स्टाफ ने कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ 16 लोगों ने दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। यूपी के गाजियाबाद में कार स्टंट का वीडियो आया सामने। विजयनगर इलाके में थार सवार शख्स कर रहा था स्टंट। वीडियो में थार चालक खतरनाक तरीके से कार घुमाते हुए नजर आया। वीडियो में लोग और बच्चे उससे स्टंट करते हुए देखते नजर आए। वाराणसी में पुलिस और गौ तस्कर के बीच एनकाउंटर। एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार। तस्करों की गाड़ी से 6 गाय बरामद हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर गौ तस्कर अभिषेक यादव उर्फ गोलू ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोलू के पैर में गोली लगी। हरियाणा के भिवानी में इंटरनेशनल प्लेयर की हत्या कर दी गई। लड़कियों से छेड़छाड़ रोकने पर दबंगों ने पीटा। लड़की की शादी में शगुन डालने गया था लड़का। अगरतला में असामाजिक तत्वों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बाइक सवार लड़कों ने हेलमेट पहनकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। आनंद विहार में AQI 280 के पार, आसमान में छाई धुंध। अक्षरधाम इलाके में भी धुंध छाई हुई, 260 के पार है। AQI विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक पर पड़ा असर। एक हफ्ते में 3,980 रुपए महंगा हुआ सोना। दिल्ली में 10 ग्राम सोना 24 कैरेट का सोना 1,29,970 रुपए पर आ गया है। सोने के साथ चांदी की चमक में भी तेजी देखी गई। 21,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 1 किलो चांदी का भाव 1,85,000 रुपए पर पहुंच गया है। दिसंबर में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 12 दिन का कामकाज नहीं होगा। रियलमी का बजट स्मार्टफोन C85 भारत में लॉन्च हुआ। वाटरप्रूफ फोन में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन। कंपनी ने फोन की शुरुआती कीमत 15,499 रुपए रखी है। 2 दिसंबर को लॉन्च होगी मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा। ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ 500 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज है। 20 लाख रुपए की हो सकती है इसकी शुरुआती कीमत। जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट पर आया पूर्व क्रिकेटर अश्विन का बयान। बोले, टेस्ट क्रिकेट खेलना बंद करेंगे बुमराह, T20 फॉर्मेट पर करें फोकस। आईपीएल के अगले सीजन में नहीं खेलेंगे साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज फाफू डुप्लेसिस। पाकिस्तान सुपर लीग में लेंगे हिस्सा। एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को लग सकता है बड़ा झटका। तेज गेंदबाज मार्क वुड चोट की वजह से हो सकते हैं टीम से बाहर।
ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को सिर्फ 2 दिन के अंदर हरा दिया था। मार्क वुड के बिना बढ़ सकती इंग्लैंड की परेशानी। बीसीसीआई ने जारी किया विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल। 9 जनवरी से शुरू होगा सीजन, 5 फरवरी को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। बुलंदशहर में 17 साल के एक छात्र ने बनाया एआई रोबोट टीचर। महज 25,000 की लागत से ये मॉडल तैयार किया है। ठंड के मौसम शुरू होते ही प्रयागराज में साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा लगा। माघ मेले से पहले पर्यटकों की वजह से आकर्षण बढ़ गया है। 12 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म शेल्टर होम। कुमार नीरज हैं फिल्म के डायरेक्टर। मुजफ्फरपुर कांड पर बनी है फिल्म। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर अगले हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल अहम भूमिका में हैं।